चलिए क्वेश्चन लिए हैं, a wire is tied to the top of a pole and other mouth is tied to ground to fix the pole straight. एक पोल है, ये पोल, इसके माथा पर एक वायर बांधे हैं और इसका दूसरा मुंह जमीन पे कहीं पे बांधे हैं जिससे कि यह पोल स्ट्रेट रहे, हिले डुले नहीं। ठीक, सबसे पहले काम है क्वेश्चन के 2-3 पार्ट पढ़े। ये तो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, जो बुक में रहते हैं थोड़ा सा टेढ़े लैंग्वेज में होते हैं, उनको पढ़ करके पहला नंबर तो है कि आपके सामने एकदम ट्रायंगुलर शेप का इमेजिनेशन बनना चाहिए जो वहां पे लिखा हुआ। हो सकता है एक ट्रायंगल ना बने, 2 ट्रायंगल बने, ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम के अनुसार। ऐसा भी बन सकता है, एक ऐसा का ट्रायंगुलर, एक ऐसा का ट्रायंगुलर बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। 1 2 3 4 कुछ भी बने उससे मतलब। इस केस में मेरा बोल रहा है कि मेरे पास एक पोल है, इसके टॉप पर एक वायर बांधे हैं और इसका दूसरा माउथ, ये पोल जो है ये ग्राउंड पे खड़ा है, दूसरा माउथ जो है ये हम ग्राउंड में बांधे हैं ताकि ये पोल स्ट्रेट रहे। चलिए, बस यही मेरा इमेजिनेशन है। ये राइट एंगल पोल है, खड़ा है तो राइट एंगल पे ही खड़ा होगा। अब बोल रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ पोल एंड द फिक्स पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 15 मीटर। पोल और फिर ग्राउंड का डिस्टेंस है 15 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ वायर इज 45 डिग्री। फिक्स पॉइंट ग्राउंड का एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है कि ऊपर वाला एंगल जो है एलिवेशन है, ये तो ऐसे दिख रहा है, यह है 45 डिग्री। क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ वायर। तो ये मेरा हाइट ऑफ पोल है और ये मेरा लेंथ ऑफ वायर है। आप लिख भी देंगे। ये जो आप इमेजिनेशन किए हैं वो चाहे हम इमेजिन किए हैं, वो अगला को कैसे मालूम होगा कि हम किसको कहा कि हो सकता है दूसरा को इसको कुछ समझ ले, तो अगला को समझ में आवे, इसलिए इमेजिनेशन क्या कीजिएगा, लेट AB इज height of pole and AC is length of wire। ठीक, BC इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। हमको फाइंड करना है AB। चलिए, AB निकालना है कि AB इज इक्वल टू व्हाट, और फिर AC निकालना है AC। चलिए आइए पहले BC और AB का रिलेशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो मेरा राइट एंगल है। अब एंगल ये मेरा राइट एंगल है तो पक्का ये मेरा B हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा H हो गया। इमेजिनेशन, केवल सोचना है, लिख के दिखाना नहीं है। हमको BC दिया हुआ है AB, BC दिया हुआ है AB, B दिया हुआ है P निकालना है, B दिया हुआ है P निकालना है, PB DP का रिलेशन या तो कोट या फिर टेन। तो यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री लेते हैं, 10 लिए तो क्या होगा, B बटा B, यानी कि AB बटा BC मेरा कितना है 15 मीटर। 1045 का वैल्यू हो जाता है 1, AB बट्टा में 15 मीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB इज इक्वल टू 15 मीटर। पहला का आंसर मिल गया, यानी इसका हाइट है। आइए दूसरा, BC मेरा दिया हुआ है 15 मीटर और हमको निकालना है AC। BC AC में रिलेशन, BC AC BH किसमें हो जाता है, cos BH, cos में होता है cos 45 डिग्री, B यानी कि 15 मीटर, H यानी कि AC।
cos 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2 इज इक्वल टू 15/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इज इक्वल टू 15/√2। आंसर। यदि कहीं कहीं पे नीचे रुका, अगर मान लो इस केस में ऐसे आ जाता 15/√2, ऐसे कभी नहीं छोड़ेंगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं रेशनलाइजेशन। ये इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कभी भी डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ऐसा केस आया तो। रेशनलाइजेशन ये था पहला, इस प्रकार का। चलिए और एक आध और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। चलिए प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, जब तक क्वेश्चन का बनाइएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। ऐसे हम लेते हैं द angles of elevation from top and bottom of a building to the top of a tower are क्या बोलते हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। किसका ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा, इसका कम। 60 डिग्री 30 डिग्री। इफ the height of building is 5 meter, find the height of the tower। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कब तक पढ़ें, जब तक कि लिखा हुआ बात आपका दिमाग में एक इमेज बन के, एक पिक्चर बन के नहीं आ जा रहा। एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, पहला नंबर तो जमीन का कल्पना कर ही लीजिए, काहे कि जो भी काम होगा वो जमीन पे होगा, पहाड़ पर होगा, मैंने कोई एक बेस रहेगा। यहां पर एक बिल्डिंग हम लोग कल्पना कर लिए। क्या कह रहा है कि इसके टॉप से और बॉटम से, बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं। ये मेरा बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऑफ अ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ अ टावर, यानी ये दोनों जाकर के एक टावर के टॉप पर मिल रहे हैं। ये मेरा टावर है, ये मेरा टावर है, इसके और इसके टॉप से, इसके बॉटम से कितना 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाते। तो इसका बेस अगर हम देखेंगे, भाई बेस के लिए पैरेलल लाइन होना चाहिए। ये मेरा है 30 डिग्री, सॉरी ये हम गलत लिख चुके, उल्टा, इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। ऐसा करेंगे ये मेरा होगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ये दिया हुआ है 5 मीटर किसका, बिल्डिंग का। ये था मेरा बिल्डिंग, ये है मेरा 5 मीटर। हमको ये वाला पूरा हाइट निकालना, कुछ नाम दे देते हैं A B C
ये हो गया डी और ये हो गया ए। जो इमेजिन किए हैं, लेट हाइट ऑफ टावर इज BC, जिसको कि हम H मान लिए H। AD मेरा है 5 मीटर, जो कि बराबर है BE के। ठीक, यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, बन भी रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ABC बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल CDE बन रहा है, CDE बन रहा है। इनका प्रत्येक पार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, लेट AB मेरा नहीं दिया हुआ है, कुछ मान लेते हैं X, जो कि DE के बराबर है। CE ये वाला है CB, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं BE तो मेरा CE बन जाता है। देख लीजिए, हमको CE निकालना है। अगर ये वाला CB है, उसमें से ये वाला EB को हम माइनस कर देंगे तो उधर CE बचेगा। मतलब कि CE जो है वो मेरा क्या आएगा, CB ये वाला जिसको हम लोगों ने H माना है, माइनस BC CB BC EB बोले भी थे, लिख दिए। तो EB उतना ही बड़ा है जितना बड़ा KD है, यानी कि 5। तो CE मेरा कितना हो गया, H माइनस 5। चलिए अब दो ट्रायंगल पकड़ते हैं। पहला ट्रायंगल इन जो आपको पसंद, ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल B मेरा 90 डिग्री है। तो अगर हम 10 बैठाएंगे, 10 60 डिग्री, 10 क्यों बैठाएंगे, ये वाला कॉमन लेना है दोनों में। मतलब ये भी देखिए, ये वाला को हम लोगों ने x माना है और ये वाला भी दूरी उतना ही बड़ा है, ये भी x है, तो इसी को कॉमन लेंगे। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री तो 10 होगा P/H। ABC में ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया B, यानी H बटा में ये वाला x। 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू H/x। यह हो जाएगा √3x इज इक्वल टू H। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है H। हम क्या बोले हैं कि जो वाला निकालना है उसको पहले नहीं माने, हमको H निकालना है, तो हम x इज इक्वल टू निकालेंगे H बटा √3। इन ट्रायंगल, अब दूसरा CED में एंगल D मेरा 90 डिग्री है। यहां भी इनका और इनका रिलेशन इसलिए क्योंकि ये दोनों बराबर। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है मेरा, CE का वैल्यू क्या आया है, H-5 बटा में DE जो कि हो जाएगा x। ओके, अब फिगर को मिटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं है फिगर का। एग्जाम में फिगर बनाना जरूरी है, नहीं बनाइएगा तो आप बना ही नहीं पाइएगा, लेकिन ऐसे भी फिगर बनाना जरूरी है अगर आप जान भी गए हैं तो। 1/√3 इज इक्वल टू H-5/x। इसको क्रॉस करेंगे, x इज इक्वल टू x बटा √3, ये वाला यहां पर जाएगा तो हो जाएगा √3 H-5। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू कितना है, h बटा में √3, तो x के जगह में हम रख देंगे h बटा में √3 इज इक्वल टू √3 H-5। इसको इससे गुना करेंगे, 3
h माइनस 5, h इज इक्वल टू 3h माइनस 15, h माइनस 3h इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 15, या फिर h इज इक्वल टू माइनस 15 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 7.5। सो हाइट कितना हो गया इसका? 7.5 मीटर। ये है। तो पहला नंबर एकदम हमेशा दिमाग में, पहला नंबर तो क्वेश्चन को पूरा तरीका से पढ़े। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते और राइट एंगल ट्रायंगल एक चाहे दो हो आपके दिमाग में, तुरंत जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े, एक ट्री दिया हुआ है, उस पे एक वायर बांधा हुआ है, रस्सी बांधा, तुरंत ट्री के साथ मेरा एक इमेजन आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। उसके बाद थीटा दिया हुआ रहेगा, रिलेशन देखना है, PBH कौन सा रिलेशन में है, तो बन जाएगा।